आर यू कंफ्यूज्ड गेमिंग कैसे करें, कौन सी गेम्स खेलें, किस प्लेटफॉर्म पर खेलें? देन डोंट वरी, आई एम हियर टू सेव द डे। ये वीडियो डायरेक्ट सीक्वल है टू माई लास्ट वीडियो जिसमें मैंने ब्लडबॉर्न एंड गेमिंग इन जनरल, गेमिंग एज अ हॉबी के बारे में बात किया था। जस्ट टैप हियर टू वॉच इट। आई विल रिकमेंड आप ये वाली वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको इस वीडियो की थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पता लगे एंड कॉन्टेक्स्ट पता लग जाए। हेलो चैट्स एंड स्टेसीज, let us begin. Gaming is a big umbrella. There are a lot of genres and फिर उन genres की भी अपनी सब genres होती हैं। बट इस umbrella को हम 2 big divisions में डिवाइड कर सकते हैं, mainly सिंगल प्लेयर एंड मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स। एंड इन दोनों की भी अपनी अपनी सब डिविजन्स ऑब्वियसली होती हैं, लाइक पजल, एक्शन, शूटिंग बेस्ड, आरपीजी, टॉप डाउन आरपीजी, स्ट्रेटेजी एंड कैंडी क्रश इफ यू आर इनटू दैट। वेट, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कॉलेज में लेक्चर दे रहा हूँ कोई? लुक, ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, बट द प्लेटफॉर्म ऑन विच यू प्ले दीज गेम्स इज आल्सो इवन मोर इम्पोर्टेंट। राइट नाउ मार्केट में 3 बिग प्लेटफॉर्म्स हैं टू प्ले वीडियो गेम्स, मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स। वन ऑफ देम इज प्ले स्टेशन, द अदर इज एक्सबॉक्स एंड थर्ड पर आता है पीसी। देयर इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड निंटेंडो स्विच जो कि पोर्टेबल गेमिंग करवा सकता है एंड वो ओनली प्लेटफॉर्म है इस वक्त मार्केट में जो कि आप आज के दिन ले सकते हो जो कि पोर्टेबल गेमिंग करवा सकता है न्यू गेम्स की। एंड वो वाला प्लेटफॉर्म इंडिया में अवेलेबल नहीं है सैडली ऑफिशियली। द ओनली वे यू कैन गेट दैट इज विदाउट वारंटी, मतलब आपको वारंटी नहीं मिलेगी अगर आप उसको ले लोगे। एंड आई डोंट थिंक दैट इज वर्थ इट टू बाय अ प्लेटफॉर्म जो कि हमारी कंट्री में ही लॉन्च नहीं हुआ है। व्हाई वुड यू बाय दैट? वेराज जब हम बात करते हैं पीसी की या एक्सबॉक्स या PS4 की, देन 99% ऑफ द टाइम आपको जो भी प्रोडक्ट आप लोगे उसमें वारंटी मिलने ही वाली है। प्लेस्टेशन एंड एक्सबॉक्स के जो हैं वो न्यू जनरेशन लॉन्च हो चुके हैं जस्ट लास्ट ईयर ही, नेमली PS5, Xbox Series S एंड Xbox Series X। तो इस वक्त ये 3 जो कंसोल्स हैं ये न्यू फेसेस हैं मार्केट में ऑफ गेमिंग। एंड आपको लकीली ये दोनों कंसोल्स जो हैं वारंटी के साथ मिलते हैं, इंडिया में फुल सपोर्ट आता है। कोई खराबी होगी विद इन सेकेंड्स रिप्लेस करवा दिया जाएगा या जब भी पॉसिबल होता है, मतलब आपको वारंटी की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं नजर आएगी। बट इसमें भी एक इशू है, स्पेशली PS5 में। PS5 के स्टॉक्स आर एब्सोल्युटली रेयर टू फाइंड। एक अचीवमेंट होगी अगर आपने उसको ओरिजिनल प्राइस पे बाय कर लिया, क्योंकि वो वेस्ट पर ही नहीं मिल रहा है ड्यू टू द चिप शॉर्टेज ऑफ बिटकॉइन। एंड उस वजह से वेस्ट में ना मिल पाना तो इंडिया में तो दूर की बात है, जहाँ पर निंटेंडो जैसा कंसोल ही लॉन्च नहीं हुआ है वहाँ पर एक ऐसा कंसोल मिलना जो कि वेस्ट के लिए ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था वहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ कहाँ मिलेगा? सो ये इस वक्त बिगेस्ट इशू है विद PS5। दूसरी तरफ Xbox Series X है जिसको बाय करना है इज प्रिटी ईजी, प्रिटी नॉर्मल। आल से इतना भी ईजी नहीं है कि कभी भी ले लो, बट जब भी सेल चलेगी देन यू कैन ईजिली गेट दैट। ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में स्टॉक्स गायब हो जाएंगे। एक और इशू ये है कि PS5 के चलो स्टॉक्स कम हैं तो उसको लेना हार्ड है ही है, बट अगर आप कहीं से ले भी लो, मतलब अमेजोन को छोड़ के, देन कुछ कुछ स्कैम्स नज़र आ रहे हैं। जैसे 50,000 का अगर PS5 है, मान लो, मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता, मान लो 50 का है तो आपको 70 में मिलेगा, 60 में मिलेगा। इसे हम स्काल्पिंग कहते हैं। मतलब होता क्या है कि जिसने सबसे पहले PS5 लिया है उसको पता है स्टॉक्स कम है, वो 5,000 आगे में किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, वो भी अपना 1,000 रुपया उसमें डालेगा। एंड चेन के थ्रू आते आते एंड में जो दुकानदार आप जिससे लोगे वो ऑलमोस्ट 12, 15, 20,000 मैक्सिमम तक बेच सकता है आपको ज़्यादा। आई रिमेंबर जब नया नया PS5 लॉन्च हुआ था तो वो इंडिया में लाख लाख रुपए का मिल रहा था नेहरू प्लेस में, एंड वो 50,000 का लॉन्च हुआ था अप्रोक्सीमेटली। तो आप समझ ही सकते हो कि स्काल्पिंग कितना बड़ा इशू रहता है, स्पेशली PS5 के साथ। नाउ कम्स PC। हैंड्स डाउन PC इन माई ओपिनियन बेस्ट गेमिंग का प्लेटफॉर्म है। आई टेल यू इन द वीडियो, स्टे विद द वीडियो, ऐसा क्यों। बट सैडली मैं अभी PC इतने होल हार्टेडली आपको रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू द चिप शॉर्टेज जो कि बिटकॉइन की वजह से हुआ है। ये चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम है ना, ये PC में नज़र आ रही है, PS5 में, Xbox में, हर जगह स्टॉक्स आर वे 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 लिमिटेड ड्यू टू चिप शॉर्टेज जो कि बिटकॉइन की वजह से हुई है। उस वजह से PC को सबसे ज़्यादा झटका लगा है। जो एग्जाम्पल के तौर में अगर कोई 5,000 का ग्राफिक कार्ड था तो वो आज 20,000 में मिलेगा। सो आई विल डेफिनेटली नॉट रेकमेंड दैट यू बिल्ड अ PC स्पेशली इन 2021। अब थोड़ा सा ही तो टाइम बचा है, इस साल को 22 तक वेट कर लो, मे भी तब तक जो चिप के रेट हैं वो डाउन आ जाए, वेरिएबिलिटी बढ़ जाए, एंड देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ गेमिंग PC। एंड एक एक्सेप्शन जरूर है गेमिंग PC में, वो है गेमिंग लैपटॉप्स।
गेमिंग लैपटॉप्स में एक्चुअली क्या होता है कि एक मोबाइल का जीपीयू डलता है। मोबाइल का मतलब ये नहीं कि लिटरली मोबाइल फ़ोन वाला, मोबाइल मतलब स्मॉलर साइज़ का जीपीयू डलता है। दैट इज़ वाई जो स्मॉलर साइज़ का जीपीयू है उसका रेट जो है वो सस्ता ही रहता है, क्योंकि उस पर बिटकॉइन माइनिंग नहीं होती है 99% केसेस में। कुछ लोग कर देते हैं बट 99% ऑफ टाइम उस पर माइनिंग नहीं होती। इसीलिए जो गेमिंग आप लैपटॉप लोगे अगर, तो अगर मान लो 70,000 का मिलता था यूजुअली, तो आज भी वो 70 का ही मिलेगा, उसमें आपको इशू नहीं आएगा ना सर। बट फिर यहाँ पर भी इशू है कि गेमिंग लैपटॉप्स आर नॉट रियली गेमिंग लैपटॉप्स। नोप, गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा एंड बस नाम के गेमिंग लैपटॉप होते हैं। गेमिंग लैपटॉप्स आर अ गिमिक, परफेक्ट ऑप्शन नहीं है, नेवर नेवर टू प्ले गेम्स ऑन देम अनलेस आपको पोर्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब ठीक है वो। बट अगर आप अपना डेस्कटॉप टाइप एक परमानेंट सेटअप बिल्ड करना चाहते हो, नेवर बाय अ गेमिंग लैपटॉप, always go for a gaming PC. So the question is, what should you even buy in 2021 जब सब कुछ इतना confusing है? Well, इसका आंसर थोड़ी देर में देता हूँ, for watch time obviously. Till then, let me tell you what games you should play. As I mentioned before, single player and multiplayer games are the two big genres in video games. इनके अंदर ही हर तरह की गेम आती है। आजकल नो डाउट सबसे ज़्यादा सेलिंग एंड सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम गेम्स, ऐसी गेम्स जो आपके दोस्त बात करेंगे जिनके बारे में, वो मल्टीप्लेयर गेम्स ही हैं। Fortnite, Apex Legend, Call of Duty, PUBG, these are some of the games जो कि हर बंदे के जवान की टिप्स पे आ चुकी है। एंड उनके लिए अगर गेमिंग का मतलब कुछ है देन दैट इज़ ऑब्वियसली दीज गेम्स। उनके हिसाब से आजकल अगर गेम PS4 को ले रहा है तो वो PUBG या GTA 5 ऑनलाइन खेलने को ले रहा है। फॉर देम नो अदर गेम्स एग्जिस्ट। अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनको इन गेम्स से प्यार है एंड इन्हीं गेम्स को खेलना चाहता है, देन आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि हर गेम जो है आजकल ऑनलाइन मोड के साथ आ ही रही है। हर गेम ऐसी गेम बनना चाहती है जिसको फोर्टनाइट की तरह देखा जा सके, जिसको वैलोरेंट की तरह देखा जा सके। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड न्यूज़ फॉर यू। But for the single player gamers out there, the situation is a bit, I'll say, complicated and a bit different. First of all, 2021 में हर गेम में क्या है कि मल्टीप्लेयर मोड को घुसा दिया जाता है। उस वजह से जो सिंगल प्लेयर मोड है उसमें ऑब्वियसली चाहे कंपनी कितना भी क्लेम कर ले, कुछ ना कुछ डाउनग्रेड तो आना ही है स्टोरी में स्पेशली। मतलब कुछ तो कमी रहेगी ना। जब रिसोर्सेज डिवाइड हो रहे हैं एक मल्टीप्लेयर मोड में एक सिंगल में, तो 100% फोकस ऑब्वियसली नहीं मिल पाएगा एक भी मोड को। उस वजह से दोनों में फोकस जो है वो डिवाइड हो जाएगा। एंड कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो कि लिटरली क्लेम करती हैं कि आजकल की एरा में कोई भी सिंगल प्लेयर वीडियो गेम्स नहीं खेलता है। स्पेशली EA, दे आर फेमस फॉर देयर वर्डिंग्स, स्पेशली ये वर्ड जो मैंने अभी कहा था। लुक, आई एम पर्सनली अ बिग स्टोरी ड्रिवन गेम्स फैन। मुझे लीनियर गेम्स बहुत पसंद है, सिंगल प्लेयर गेम्स बहुत पसंद हैं, एंड आई रियली डोंट अप्रिशिएट मल्टीप्लेयर मोड्स एज मच एज आई शुड, एज मच एज अदर्स शुड। एंड इस वजह से ही मैं आप लोगों का दर्द जो अच्छे से समझ सकता हूँ, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है ये सुनकर कि मल्टीप्लेयर मोड्स आजकल हर गेम में होते हैं। आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड योर पेन गाइज, डोंट वरी, आई कैन सिंपथाइज विद यू। अगर कोई मुझे भी रिसेंटली रिलीज आखिरी सिंगल प्लेयर ओनली गेम याद है देन दैट इज डेफिनेटली साइबरपंक 2077। उसके बाद आज दिन तक मैंने कोई भी बड़ी AAA गेम नहीं देखी जो कि सिर्फ सिंगल प्लेयर मोड में हो। इवन लास्ट ऑफ अस 2 जैसी गेम का मल्टीप्लेयर मोड कल ही अनाउंस हो जाएगा कल से। तो कब आप इस चीज़ को हेट कर लो कि मल्टीप्लेयर मोड हर गेम में है, या आप इसके साथ एडजस्ट कर लो, तो चॉइस इज योर्स। बट आई डेफिनेटली रिकमेंड आप एडजस्ट ही करो। हेट करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। सो 2021 में अगर कोई फेमस सिंगल प्लेयर गेम्स हैं देन दे आर आरडिया 2, साइबरपंक 2077 फॉर सम weird reasons apparently, Witcher 3 and almost every PlayStation exclusive. So यार, it should be clear right now कि अगर आपको सिंगल प्लेयर गेम्स खेलनी है, उनके फ़ैन हो, then for you options are very limited अगर आपको गुड सिंगल प्लेयर गेम्स खेलनी है। एंड फॉर यू दैट इज़ वाई आई विल रिकमेंड कि आप एक PS4 Slim यूज्ड जो है वो परचेज कर लो, या फिर आप PS5 भी बाय कर सकते हो। क्योंकि लेट अस बी ऑनेस्ट, सोनी इज़ द ओनली स्टूडियो राइट नाउ जो कि पूरा रिसोर्स एंड पूरी अपनी मेहनत गुड सिंगल प्लेयर एक्सपीरियंसेस को डेवलप करने में लगा रहा है। एंड दैट इज़ अ बिग थिंग गाइस। आजकल के टाइम पे हर कंपनी भागना चाहती है सिंगल प्लेयर गेम्स से, क्योंकि दे अपेरेंटली डोंट मेक एज मच एज मनी एज द मल्टीप्लेयर गेम्स टू। बट सोनी, हैट्स ऑफ टू सोनी फॉर दिस कमेंडेबल जॉब। वो आज भी पूरा फोकस देते हैं मल्टीप्लेयर गेम्स से ज़्यादा सिंगल प्लेयर गेम्स को। एंड उस वजह से सिंगल प्लेयर गेमिंग के लिए द वन स्टॉप डेस्टिनेशन इज डेफिनेटली अ PlayStation कंसोल। आई रेकमेंड PlayStation 4 Slim या मे बी PS5, बट फॉर नाउ डोंट बाय अ PS5। स्टॉक्स मैंने बताया था आपको सब कुछ। बट इफ़ यू डोंट केयर अबाउट लीनियर सिंगल प्लेयर एक्सपीरियंसेस एंड यू बेसिकली केयर अबाउट मल्टीप्लेयर गेम्स,
I will recommend that definitely go for an Xbox. But for single player games, definitely go for a used PS4 Slim. PS4 Slim में आपको big giant AAA single player games मिलेंगी like God of War 3, Last of Us 1, Uncharted की collection and Last of Us, never mind. Also games like Ratchet and Clank, Spider-Man PS4, Ghost of Tsushima, Bloodborne. These games are literal system sellers. अगर ये games Xbox के पास होती, I would have definitely loved to buy one Xbox. But please यार आप कहीं PS4 नया मत ले लेना या PS4 Pro मत ले लेना, because these consoles are dying. इतनी चुटकियों में मरने वाले हैं ये, 1.5 सालों के अंदर इनमें गेम्स आना बंद हो जाएंगी, आप फंसे रह जाओगे उन कंसोल के साथ. इसीलिए कोई 20,000 का डील ढूंढो अपने घर के आसपास किसी शॉप पे या OLX पे, बट बी सेफ, स्कैम बहुत होते हैं. जस्ट फाइंड अ डील, गेट अ यूज्ड PS4 Slim 16, 17, 18, 20,000 के बीच में. कुछ गेम्स भी ले लो डिस्क वाली सिंगल प्लेयर एंड जस्ट हैव योर फन. एंड जिस दिन PS5 के स्टॉक्स वापस आते हैं, रेट्स डाउन आते हैं, जस्ट बाय अ PS5. यस, 1.5 साल वेट कर लो, PS5 Slim भी तो आना ही है, PS5 Slim ले लो. बट नेवर एवर एवर बाय अ PS4 Pro न्यू या PS4 Fat न्यू. Only buy a PS4 Slim and that also used. But for multiplayer games, Xbox is definitely the way to go, as I said. And for Xbox console कौन सा लिया जाए ये भी तो डाउट होगा ना आपके मन में. But for that, I will recommend आप एक Xbox Series S ले लो. Why S? Well, because it is a cheap, cute little machine जो कि अराउंड $400 के आसपास आ जाता है, जो कि इंडिया में 30,000 से कम ही है. एंड 30,000 से कम में आपको नई नई गेम्स मिलेंगी उसमें, सारी नेक्स्ट जेन की जितनी होंगी उसमें भी आएंगी. दी ओनली ड्रॉबैक इज़ वो 4K नहीं करता सपोर्ट, वो 1440p या 1080p करता है आई थिंक सपोर्ट. बट दैट इज़ वेरी वेरी इनफ अगर आपको फालतू की चीज़ों से मतलब नहीं है. और एक और ड्रॉबैक ये है कि उसमें डिस्क नहीं जाती है. दैट मीन्स यू शुड से गुड बाय टू बाइंग वीडियो गेम डिस्क्स, रीसेलिंग दैम, स्टफ लाइक दैट. एंड साथ में आपको इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा चाहिए टू डाउनलोड द गेम्स. एंड आप सेकेंड हैंड गेम्स नहीं ले सकते. बेसिकली आपको स्टोर पर जाके एक्चुअल गेम्स को एक्चुअल प्राइस पर ही लेना पड़ेगा. इन दो ड्रॉबैक को छोड़ के Xbox Series S इज हैंड्स डाउन द बेस्ट कंसोल ऑफ दिस जनरेशन, स्पेशली फॉर मल्टीप्लेयर फैंस आउट देयर. मेरे लिए तो नहीं, मैं सिंगल प्लेयर फैन हूँ, बट फॉर मल्टीप्लेयर फैंस आउट देयर या जिनको इतना मतलब नहीं है सोनी के एक्सक्लूसिव से, उनके लिए Xbox Series S इज द स्वीटेस्ट डील एवर मेड. इतना सस्ता है एंड इतना पावरफुल है. ऑल्सो एक और बेनिफिट बहुत बड़ा Xbox Series S में है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी. आपको जब ओरिजिनल Xbox लॉन्च हुआ था उस टाइम जो भी गेम्स थी उस पर, वहाँ से लेके Xbox 360 एंड Xbox One, 1X की जितनी भी गेम्स हैं सब Xbox Series S पे चलेंगी. तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई 2004-05 के एरा की गेम खेलनी है, चुटकी बजा के चलेगी वो, कोई इशू की बात नहीं है. दैट इज़ ऑलवेज अ बिग बिग थिंग गाइस. वो पुरानी गेम्स खेलने का मन कर जाए तो कहाँ से खेलोगे आप, प्ले स्टेशन पर नहीं है ऐसा कोई फीचर, बट Xbox गिव्स यू दैट. मल्टीप्लेयर एंड सिंगल प्लेयर गेम्स खेलने के लिए मैंने आपको रिस्पेक्टिव कंसोल्स तो रेकमेंड कर दिए, बट बोथ ऑफ देम हैव वन बिग इशू एंड वो है मेंबरशिप्स का. ऑनलाइन जाने के लिए, ऑनलाइन थिंग्स लाइक क्लाउड सेव जैसी ही चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आपको मेंबरशिप्स लेनी पड़ती हैं, कॉल्ड प्ले स्टेशन प्लस एंड गेम पास या Xbox लाइव. इसके बारे में बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी बताऊंगा, तो इसलिए मैंने एक वीडियो पहले से बना के रखी. जस्ट टैप हियर एंड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दैट कि वो किस तरह वर्क करता है, क्यों वर्क करता है एंड बेटर कौन सा दोनों में से. तो मुझे लगता है अभी तक आप लोगों का इधर या तो मूड अच्छा हो गया होगा या बुरा हो गया होगा. अच्छा तो मुश्किल ये हुआ होगा, बुरा ही हुआ होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा इशू जो हैं कंसोल लेने में एंड इतनी सरदर्दी भी है. बट अगर ये सरदर्दी से भागना है, इशू से भागना है, द बेस्ट थिंग इज अ गेमिंग PC. अब मैं जानता हूँ आप लोग कहोगे कि मैंने अभी तो 5 मिनट पहले कहा कि 2021 में मत लो गेमिंग PC. बट द गाइस थिंग इज़ कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये 2-3 साल तक रेलेवेंट रहने वाली है. तो अगर आप में से कोई उस टाइम पर देख रहा है वीडियो जब गेमिंग PC के रेट्स वापस नॉर्मलाइज हो चुके हैं, देन प्लीज़ जस्ट बाय अ गेमिंग PC. आँख बंद करके ले लो. लेट मी टेल यू वाई. लुक, गेमिंग PC मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा आपके टाइम की, आपकी मनी की. लुक, थिंग्स लाइक अ गेमिंग PC कैन लिटरली चेंज द ट्रैजेक्टरी ऑफ योर लाइफ. अगर लाइफ आपकी ऐसे जा रही है, आपके ऐसे जा सकती है, इंप्रूव हो सकती है लाइफ विद अ गेमिंग PC. आई एम नॉट किडिंग गाइज, आई एम सीरियस. अगर आप एक गेमिंग PC लोगे, गेम्स तो आप खेल ही पाओगे, बट यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन दैट. यू कैन डू फ्रीलांसिंग, यू कैन क्रिएट योर प्रोजेक्ट, यू कैन गेट बेटर, यू कैन लर्न कोडिंग, यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्किल्स, यू कैन लिटरली बिकम सुपर रिच रियल क्विक ऑन अ गेमिंग PC. दैट इज़ ईजी इन 2021 एंड फॉरवर्ड्स. आगे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये. बट एक कंसोल में यू कैन नेवर इवन ड्रीम अबाउट स्टफ लाइक दैट. आप बस गेम्स ही खेल पाओगे एंड आप कितना भी मर्जी गेम्स को
प्रेज कर लो जैसा मैंने पिछली वीडियो में किया था कि गेम्स कैन बी अ गुड थिंग ऑल दैट स्टफ, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे यू कांट डिनाई द फैक्ट कि लोग उसका मिसयूज जरूर करते हैं। लोग रात भर सोते नहीं हैं गेम्स खेलने के पीछे, लोगों की हेल्थ बुरी है, लोगों की सोशलाइजेशन बुरी हो चुकी है, लोग इंसान नहीं रहे हैं कई सारे गेम्स खेलने की वजह से। इसीलिए अ गेमिंग पीसी अ वे बेटर सोल्यूशन रहेगा। मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट प्लेटफॉर्म ऑलवेज बाय अ गेमिंग पीसी, देन बाय अ कंसोल ऑफ द मनी दैट यू अर्न फ्रॉम योर गेमिंग पीसी बेसिकली। तो इसीलिए आई ऑलवेज रिकमेंड अ गेमिंग पीसी। टू बिल्ड अ गेमिंग पीसी जस्ट सर्च अ गेमिंग पीसी बिल्ड, आज की डेट एंड योर बजट। आपको जो भी वीडियो आती है जस्ट वॉच 2-3 वीडियोस, कंपैरिजन देख लो दोनों का एंड बाय द वन यू फाइंड। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कभी भी ऐसा मत करना कि आज से लिस्ट बना रहे हो अगले साल लेना सामान, क्योंकि पीसी पार्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि 2-2 महीने में पुराना होता जाता है, नया बेटर आता जाता है। सो ऑलवेज स्टार्ट मेकिंग द लिस्ट अराउंड 5 days बिफोर यू आर एक्चुअली गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट। मान लो 21 को लेना है प्रोडक्ट, तो 13-14 से शुरू कर दो प्लानिंग करना कि क्या सामान की लेनी है। पहले करोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ वहाँ जाकर, क्योंकि नया सामान भी आ चुका होगा। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड एंड ऑलवेज बाय अ गुड गेमिंग पीसी। आई रेकमेंड। पीसी में लुक आपको ना ही कोई मेंबरशिप लेनी पड़ेगी जैसा कंसोल्स में लेनी पड़ती है, साथ में आपको बिगेस्ट डील्स मिलेंगी, सेल्स मिलेंगी जो कि प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स में आपको कभी भी नहीं मिलने वाली है। लाइक प्ले स्टेशन में हो सकता है आपको कोई गेम 3000 की मिल रही है, स्टीम में वो 300 रुपये की मिल रही होगी। इतना बड़ा बड़ा डिफरेंस हो जाता है। एंड ऑल्सो द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ बाइंग अ गेमिंग पीसी अदर देन मैंने जो भी आपको लाइफ चेंजिंग एस्पेक्ट बताए गेमिंग पीसी के, उसके सिवा जो है वो ये है कि आपको गेमिंग पीसी में एमुलेशन मिलेगी। एमुलेशन इज़ सो गुड इन गेमिंग पीसी कि आप लिटरली अराउंड आज से 50 साल पहले जो वर्ल्ड की फर्स्ट गेम होगी जो भी डिजिटली लॉन्च, आप उसको भी अपने गेमिंग पीसी पर किसी ना किसी तरीके से ज़रूर खेल सकते हो। आप PS3 की एरा तक जितनी भी गेम्स आई हैं सबको एमुलेट कर सकते हो। PS4 पर भी एमुलेशन हो जाएगी मे बी इन 10 years, बट PS3 तक की एरा की प्रॉपर एमुलेशन इज़ ऑलरेडी देयर इन द वर्क्स एंड लोग उसको खेलते हैं। आज भी लोग रेड डेड रिडेम्पशन 1 को कंप्लीट करते हैं एमुलेशन के थ्रू। इसलिए एमुलेशन इज़ अ बिग एस्पेक्ट। अब इमेजिन करो मुझे गॉड ऑफ वॉर 2 खेलनी है, मेरे पास PS2 नहीं है। दी ओनली वे आई कैन प्ले दैट इज़ आइदर मैं या तो PS3 या PS2 खरीदूँ या मैं एमुलेशन कर लूँ, एंड आई कैन ईजिली डू एमुलेशन फॉर फ्री। आई नो यू आप कह सकते हो पायरेसी है, बट सो वट विच, मैंने PS2 पर वो ली थी गेम एक्चुअल प्राइस में आज से 10 साल पहले, तो किस एंगल से पायरेसी हुई वो? आइदर गिव मी एन ऑप्शन टू प्ले इट ऑन PS4 या लेट मी डू द पायरेसी। अच्छा, अब मुझे पता है ना कुछ लोग कह रहे होंगे कि ये गेमिंग पीसी बेटर है, एक्सबॉक्स बेटर है, PS5 बेटर है। भाई तुम्हारे लिए ना मैंने एक वीडियो बनाई है, यहाँ टैप करके अभी के अभी देख लो। उसमें मैंने बताया तुम लोग क्यों बेवकूफ़ हो। यस बेवकूफ़, यहाँ टैप कर लो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू स्वीट एवरीवन।